बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सियासी अदब की बात है, सियासत की बात है, इंटरनेशनल सियासत है, मगर मोटिवेशन में हमारा टॉपिक है बिल्ड योर पावर, यानी अपनी ताकत की तामीर कीजिए। उसमें एक ब्राज़ील की शख्सियत हैं, कहते हैं कि जब वो बिल्कुल छोटे थे तो शुमाल ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, तो वहाँ उसने गुर्बत देखी। गुर्बत इस हालत तक थी कि उनके वालिदैन और उनकी गर्दन तक गुर्बत में, बेबसी में सारी ज़िंदगी ढकी हुई थी। और वो जैसे ही उसने आंखें खोली, थोड़ा सा शऊर आया, लड़कपन था, बचपन था, तो बाप ने उसे बूट पॉलिश के लिए एक ब्रश और पॉलिश की डब्बियाँ दे दी। अब वो शहर में जाता और बूट पॉलिश करता, सारा दिन मारा मारा फिरता और झुकता, लोगों के शूज़ उठाता, जूते उठाता और बूट पॉलिश करता। फिर कहते हैं कि 3-4 साल तक ये दरबदरी रही। जब वहाँ भी कुछ ऐसा कुछ न मिला तो उसके बाद उसने मूंगफलियाँ बेचना शुरू कर दी। मूंगफलियाँ बेचते बेचते उसे 3 से 4 साल का अरसा हुआ, फिर भी गुर्बत से नहीं निकल सका। उसके बाद कहते हैं कि जब लड़कपन से थोड़ी सी जवानी तक आया तो उसने लोहे की मिल में काम करना शुरू किया। ब्राज़ील के शहर में लोहे की मिल में काम करता और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत भारी लोहे उठाने लगा। दिन को फैक्ट्री मिल में काम करता और शाम को लोडिंग करके वो गाड़ियों में लोहा लोड करता था। अब नाम उसका लूला डा सिल्वा, लूला उसे कहते थे। जब वो बूट पॉलिश करता तो उसे लूला कहकर पुकारते थे। 1945 की पैदाइश, 75 इयर्स अब भी उनकी उम्र है। अब भी उसे लूला के नाम से पहचाना जाता है, पुकारा जाता है, नाम लूला डी सिल्वा। तो अब उसके बाद कहते हैं कि 10 साल की उम्र हुई, उन पे ऊपर किताब लिखी है जॉन मॉरिसन ने। कहते हैं जब वो 10 साल का हुआ तो उसे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं पढ़ूं। तो कहते थे कि दिन भर मेहनत के बाद जब वो शाम को किताबें उठाता या रात को आता तो उसकी आंखें भीग जाती थी, थकावट से चूर होता था, जिस्म काम नहीं करता था। उसके बाद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि द ट्रुथ विल प्रिवेल, सच गालिब होगा। तो उसने, लूला डा सिल्वा ने लिखा है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो जिस्म थकन से इतना चूर होता था, नींद आने लगती थी, कुछ समझ नहीं आता था और किताब बंद करके मैं सो जाता था। मगर कहते हैं कि 10 से 15 से 18 साल की उम्र तक उसे आहिस्ता आहिस्ता इतनी हाव-भाव हो गई कि वो हुरूफ को जानने लगा और अल्फाज को पहचानने लगा। 20 साल की उम्र के बाद कहते हैं कि उसने इश्तराकियत की किताबें पढ़ना शुरू की और लेफ़्ट हैंड किस्म की किताबें उसके हाथ में आ गई। 25 से 30 साल की उम्र तक वो सियासत को समझने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को उसने ओढ़ लिया कि मुझे सियासत में जाना है। अब उनके राइटर जिन्होंने किताब लूला डा सिल्वा लिखी है, जॉन मॉरिसन, कहते हैं कि उन्होंने कुछ किताबें ऐसी पढ़ी कि उनके ज़हन में एक मैच्योरिटी आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तरफ आने लगे। अब कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक कोई मज़दूर सियासत में नहीं आएगा तब तक मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। और फिर यही हुआ कि लूला सियासत में 1980 में बाकायदा तौर पर कूद पड़ा और ब्राज़ील की सियासत में एक अजीब भूचाल आ गया। अब कहते हैं कि ये हिस्ट्री है ब्राज़ील की हिस्ट्री के 2002 में लूला बड़ी अक्सरियत से जीता और ब्राज़ील की किसी हिस्ट्री में कहते हैं कि नहीं है कि 61% वोट लेकर वो कामयाब हुआ। कहते हैं कि दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो इतनी भारी अक्सरियत से जीतना और दूसरा एक उनका जो मुखालिफ सा ब्रूस जो था वो इतना भारी था और इतनी पॉपुलर शख्सियत था कि उसे बाबा आदम ऑफ ब्राज़ील कहा जाता था। मगर हैरानकुन बात थी कि उसने उसे भी शिकस्त दे दी। अब कहते हैं कि एक मज़दूर ब्राज़ील के मुल्क का बादशाह हो गया। अब दी गार्जियन ने 2002 जनवरी में ये छापा कि नवीं मईशी माशियत के तौर पर मजबूत दुनिया की सल्तनत में एक मज़दूर जो बूट पॉलिश करता था, उसका लड़कपन, बचपन, जवानी, बूट पॉलिश, मूंगफलियां बेचना और लोहे का काम करना, उसने
मुल्क की तकदीर बदल ली। अब गॉर्जन ने लिखा कि एक आदमी ये मैसेज दे रहा है कि महकूम कौम और मज़लूम कौम से एक मज़दूर उठ सकता है। कहते हैं कि 75 ईयर्स में अब भी जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, सिफारतकार और दानिश्वर लूला से मिलते हैं तो उसके हाथ के खुरेपन का उससे ज़िक्र करते हैं तो कहका लगा कर लूला कहता है कि ये मज़दूर के हाथ हैं, सच्चे हैं और खरे हैं। अब यही मज़दूर दुनिया में एक मिसाल बनकर आया। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है। लूला कहते हैं कि नो वन रीप द फ्रूट, कोई भी फ्रूट तोड़ नहीं सकता, स्टिल प्लांटेशन द ट्रीज़, जब तक वो दरख्त नहीं उगा सकता। ज़िंदगी में आपको अगर फल चाहिए, कोई भी फ्रूट चाहिए, वो आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप दरख्त उगाएंगे नहीं। नो वन प्लांटेशन द ट्रीज़। उसके बाद बिल्ड द पावर। गॉर्जन अखबार ने लिखा कि दुनिया में एक कमज़ोर से कमज़ोर शख्स एक मज़दूर होता है, बूट पॉलिश करने वाला होता है, एक किसान होता है, मूंगफली बेचने वाला होता है। ना उसके पास कोई डिग्री थी, ना उसके पास कोई सपोर्ट थी, ना उसकी कोई और ताकत थी, मगर उसने बिल्ड हिज पावर, अपनी पावर को उसने कायम किया और दुनिया की नवी बड़ी मैशत के मुल्क का सरबराह बन गया। तो आप भी अगर ज़िंदगी में चाहें तो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और दुनिया के नामवर लोगों में शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि अपने आप से कमिटेड रहें और उसके लिए जस्तजू करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।